हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो पाइथन में जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो तीन प्रकार के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और इसको यूज़ किया जाता है, कॉम्बाइन किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ पाइथन के अंतर्गत। पहला है आपका एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में एक ही कंडीशन में आपको ट्रू देखने को मिलेगा जब जितने भी ऑपरेंड्स होंगे वो सारे के सारे ट्रू होंगे तब। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में लिया गया है, x एक ऑपरेंड है, y एक ऑपरेंड है, दोनों के बीच में ऑपरेशंस एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इन दोनों में से दोनों के दोनों यदि ट्रू होंगे तो ही आपको ट्रू देखने को मिलेगा, अदरवाइज सारे कंडीशंस में फॉल्स देखने को मिलता है। आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे से भी डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे समझेंगे। लॉजिकल और ऑपरेटर के अंतर्गत आपको ट्रू देखने को मिलेगा यदि कोई भी एक ऑपरेंड आपका ट्रू है तो। दोनों में से या फिर जितने भी होंगे ऑपरेंड्स उसमें से कोई भी एक ऑपरेंड आपको ट्रू देखने को मिलता है तो आपको हमेशा ट्रू रिटर्न ही मिलेगा ओवरऑल आपके स्टेटमेंट में। तीसरा है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक प्रकार से इन्वर्टर ऑपरेटर होता है। इन्वर्टर में आपको हमेशा जो बिट आप इसको देते हैं उसका अपोजिट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आपने मान लो x को ट्रू दिया है, ठीक है, या फिर आपका x जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको क्या कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। और यदि आपका ये जो x स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा लॉजिकल नॉट वर्क करता है। यदि मैं बात करूं पाइथन में प्रेसिडेंस की, तो सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है लॉजिकल नॉट का, देन आता है लॉजिकल एंड का, देन आता है लॉजिकल और का। तो जिस प्रकार से आपका बॉडमास होता है, बॉडमास के अंतर्गत आपको इसके सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंस देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर में आपको ये वाला जो प्रेसिडेंस है वो देखने को मिलता है। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग ट्रुथ टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ें रख रहा हूँ, एक ट्रुथ टेबल और एक है सर्किट डायग्राम। दोनों को हम लोग देखते हुए समझेंगे। सोर्स है जिसको मैं बैटरी कह रहा हूँ और एक है यहाँ पर लाइट। देखो लाइट ग्लो कर रहा है मतलब कि आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और यदि लाइट ग्लो नहीं कर रहा है मतलब कि आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आउटपुट मिल रहा है उसको 1 हम लोग कहते हैं और आउटपुट नहीं मिल रहा है उसको 0 कहते हैं। ए और बी दो आपके पास स्विच है, तो यहाँ पर जो दोनों स्विच होंगे उसके 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पहला देखते हैं 0 0 0 0 का मतलब है कि दोनों के दोनों स्विच हैं वो दोनों के दोनों ऑफ है। बिल्कुल इस कंडीशंस के हिसाब से के दोनों स्विच जो होंगे वो क्या है, ऑफ होंगे। तो आपको यहाँ पर लाइट ग्लो होते हुए नहीं दिखेगा, मतलब कि आपको आउटपुट के रूप में 0 देखने को मिलता है, लाइट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर इसी कंडीशंस को दर्शाया गया है, 0 0 होगा तो आपको 0 मतलब कि लाइट ऑफ ही देखने को मिलता है। यदि मैं जो स्विच है उसको ऑफ रखता हूँ ए वाले को और बी वाले को मैं ऑन कर देता हूँ, ए वाला मेरा ऑफ है और बी वाले को मैं ऑन कर देता हूँ, तो क्या इस सिचुएशंस में मुझको आउटपुट देखने को मिलेगा? तो नहीं, क्योंकि मेरा परिपथ अभी भी पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण से मुझको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। फिर मुझको क्या आंसर मिलेगा, 0 बिट मिलेगा, मतलब कि लाइट ऑफ ही रहेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में देखता हूँ, इसमें क्या है, तो इसमें आपका जो सर्किट है, इसमें आपका सर्किट जो है उसमें स्विच ए जो है वो क्लोज है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो बी जो स्विच है वो आपका ऑफ है। तो क्या इस कंडीशन में मुझको कोई बिट मिलेगा, कोई आउटपुट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, इसमें भी मुझको 0 ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो एंड गेट होता है इसमें दोनों के दोनों या जितने भी आपके ऑपरेंड्स होते हैं, जितने भी आपके स्विच होते हैं, सारे के सारे क्या होने चाहिए, आपके ऑन होने चाहिए। तब के कंडीशंस में ही बस आपको आउटपुट मिलता है। जैसे कि इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ए और बी दोनों के दोनों क्या है, क्लोज हैं, जिससे आपका सर्किट क्लोज सर्किट बनाते हैं, मतलब कि ऑन है। तब जाकर के आपको लाइट सोर्स में लाइट पास होते हुए दिखता है, मतलब कि आपको बिट 1 मिलता है।
तो इस प्रकार से आपका ये एंड गेट होता है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो स्विच होंगे वो ऑन होंगे, हायर बिट्स होंगे, तो ही आपको हायर बिट देखने को मिलेगा, अदरवाइज रेस्ट केस में आपको लोअर बिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और का ट्रुथ टेबल और इसके जो सर्किट डायग्राम है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर दो स्विच लिया हुआ है ए और बी, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल जाता है। यदि दोनों के दोनों जीरो हैं, मतलब कि दोनों के दोनों मेरे जो सर्किट्स हैं वो क्या हैं, ऑफ हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों कंडीशंस में ऑफ होगा, तो ऑफ होने के कारण मुझको आउटपुट भी क्या मिलेगा, जो लाइट होगा वो मेरा ऑफ ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें है 0 और 1, तो यहाँ पर आपका जो ए है वो तो ऑफ रहेगा, लेकिन बी वाला जो है वो आपका ऑन रहता है। ठीक है, ऑन रहता है मतलब कि ये क्लोज सर्किट बनाएगा। तो जब ये क्लोज सर्किट बनाएगा, यहाँ से आपका जो वोल्टेज होगा वो पास हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। लाइट ऑन हो जाएगा तो आपको हायर बिट देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर तीसरा जो कंडीशन है उसमें मेरा ए वाला जो स्विच है वो ऑन है और बी वाला जो स्विच है वो ऑफ है। तो चलिए इसको मैं चेंज कर लेता हूं। पहला वाला जो स्विच है मेरा वो है ऑन, दूसरा वाला स्विच है वो है मेरा ऑफ। तो इस कंडीशन में मेरा जो ए होगा वो क्लोज सर्किट बनाएगा और मेरा लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। जब मेरा लाइट ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझको हायर बिट देखने को मिल रहा है। अब एक चौथा कंडीशन है, यहाँ मेरा जो दोनों के दोनों स्विच है वो दोनों के दोनों क्या है, ऑन कंडीशंस में है, मतलब कि ये वाला भी कंडीशन मेरा क्या होगा, ऑन होगा। ए वाला भी ऑन होगा, बी वाला भी ऑन होगा, तो दोनों के दोनों ऑन होंगे तो मुझको दोनों से वोल्टेज प्राप्त होगा, लाइट को दोनों तरफ से वोल्टेज प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका जो लाइट होगा वो ऑन देखने को मिलता है, मतलब कि हायर बिट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पास और गेट के कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि आपका सारे के सारे बिट्स यदि जीरो हैं तो ही आपको जीरो देखने को मिलता है, अदरवाइज बाकी किसी भी केस में आपको हायर बिट्स 1 देखने को मिलेगा, चाहे वो केस कोई सा भी हो। तो इसको हम लोग और गेट कहते हैं। इसके बाद है नॉट गेट। नॉट गेट के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपके बिट्स होते हैं, ठीक है, उसको इन्वर्ट कर देता है, अपोजिट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग सर्किट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए जो है, ए को यदि मैं 0 बिट दूं, 0 बिट दूं मतलब कि ऑफ रखूं, ऑफ रखता हूं, तो यहाँ पर मेरा जो सर्किट डायग्राम होगा वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, और मुझको एक हायर बिट देखने को मिलता है, मतलब कि लाइट ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो रहा है मतलब कि मुझको हायर बिट देखने को मिल रहा है। तो जब मैं ए को 0 देता हूं तो मुझको 1 आउटपुट मिलता है। यदि मैं इसको 1 देता हूं तो 1 देता हूं इन द केस मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इस परिपथ को यहां से कंप्लीट कर देता हूं, मतलब कि जो मेरा स्विच है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब कि मैं 1 देता हूं, तो देखो मेरा जो परिपथ होगा वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सर्किटरी डायग्राम होता है वो शॉर्टेस्ट और मिनिमल पाथ को ही लेता है। तो इस कारण से यहाँ से हमारा वोल्टेज फ्लो करेगा, तो यहाँ लाइट की ओर जाएगा ही नहीं। तो लाइट की ओर जब वोल्टेज जाएगा ही नहीं तो ये क्या होगा, आपका ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो मुझको 0 बिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा नॉट ऑपरेटर होता है वो इन्वर्ट कर देता है। यदि मैं 0 बिट दूं तो ये मुझको 1 बिट देता है, और 1 बिट दूं तो मुझको 0 बिट देखने को मिलता है। आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं ओपन करता हूँ मेरा पाइथन इंटरप्रेटर। चलिए 2 वेरिएबल लेते हैं, एक x और एक y। इसमें मैं 2 वैल्यू देता हूँ। पहला वैल्यू है फॉल्स, दूसरा वैल्यू इसको देता हूँ मैं फॉल्स। अब यदि मैं x एंड y यदि करता हूँ तो यहाँ पर मुझको फॉल्स देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों मेरा फॉल्स फॉल्स है, मतलब 0 0 है, इनके बीच में मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ तो मुझको फॉल्स देखने को मिलता है। यदि मैं इसी में पहला वैल्यू मेरा फॉल्स है, दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पर ट्रू कर दूं, इसके बाद यदि मैं x एंड y यदि परफॉर्म करूं तो भी मुझको फॉल्स देखने को मिलता है। यदि तीसरा कंडीशन जो है मेरा
पहले ट्रू x में और y में फॉल्स, तब के कंडीशन में यदि मैं x एंड y ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो भी मुझको फॉल्स देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है एंड ऑपरेशंस में आपके जितने भी ऑपरेंड होंगे, चाहे x है, y है, z है, कुछ भी है, सारे के सारे आपके ट्रू होंगे तो ही आपको ट्रू देखने को मिलता है। तो चलिए चौथा केस हम लोग डिस्कस करते हैं। चौथे केस में हमारा x भी ट्रू होगा और y भी ट्रू होगा। तो इस केस में यदि मैं x का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूं तब मुझको ट्रू देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे एंड ऑपरेशंस में 4 कंडीशन होते हैं और चारों को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और ऑपरेशंस। इसके लिए मैं 2 वैल्यू लेता हूं, x एंड y दोनों कंडीशन में मैं फॉल्स देता हूं। अब इसके बाद x और y के बीच में मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। तो यहाँ पर मुझको दोनों, क्योंकि दोनों कंडीशन मेरा फॉल्स है तो मुझको आंसर भी फॉल्स देखने को मिलेगा, मतलब कि 0 देखने को मिलेगा। यदि मैं x की वैल्यू फॉल्स और y की वैल्यू ट्रू लूँ तो इस मेरे सेकंड कंडीशन में x और y यदि मैं परफॉर्म करता हूं तो यहाँ पर मुझको ट्रू देखने को मिलता है। तो और ऑपरेशंस में यदि आपका कोई भी एक ऑपरेंड जो है वो आपका ट्रू है तो आपको ऑलवेज ट्रू वैल्यू देखने को मिलता है। तीसरा कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं x और y के बीच में, तो वो है मेरा पहला जो होगा x की वैल्यू ट्रू और y की वैल्यू यदि फॉल्स करूं तब मुझको देखने को मिलता है x और y यदि किया जाए तो ट्रू, क्योंकि इनमें से कोई भी एक, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि यदि आप और ऑपरेशन परफॉर्म करें कोई भी एक आपका ट्रू होगा तो ऑलवेज आपको ट्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके चौथे केस के बारे में, जिसमें आपका x और y जो वैल्यू होगा दोनों के दोनों ट्रू होंगे। x और y ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो मुझको ट्रू देखने को मिलेगा। कोई भी एक ऑपरेंड के ट्रू होने पर आपको ऑलवेज ट्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग नॉट के बारे में। ठीक है, तो नॉट हमेशा क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है जो भी आपके वैल्यूज होंगे। सपोज मैं यहां पर एक x लेता हूं और x में वैल्यू डालता हूं ट्रू। x की वैल्यू यदि ट्रू है और यदि मैं इसको नॉट करूं, नॉट x कर दूं, तो आपको इसकी वैल्यू अपोजिट देखने को मिलता है जो कि फॉल्स होता है। अब यदि मैं x की वैल्यू फॉल्स रखता हूं तब आपको देखने को मिलेगा नॉट x यदि मैं करूं तो आपको ट्रू देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारा एंड और नॉट ऑपरेटर वर्क करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।